شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. زمونږ د ټولو د سر تاج، زمونږ فخر، زمونږ رنگ جناب حاجی غلام احمد بلور صاحب، زمونږ د ټولو افتخار د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی جنرل سیکرټري جناب میاں افتخار حسین صاحب دلته په سټیج او په پینډال کې موجود د مرکزی کابینې زما ډېر درانه خواږه مشران، کو د یو نوم علم څوک رانه پکې پاتې نه شي معذرت کوم. د صوبایي کابینې زما ډېر درانه خواږه کلیګز دلته موجود، زمونږ زنانه او ما ته مخامخ ولاړ درنو پښتنو، سپینګیرو مشرانو، امزول ورونو، زه پوهېږم نه چې زه نن په کوم الفاظ ستاسو شکریه ادا کم او که نه دا وګڼم چې دا زمونږ او ستاسو یو ذمواري ده، یو فریضه ده چې د خپل قام، د خپلې خاورې او د خپلو بچو وکالت، ترجمانی او د هغې غږ به انشاءالله په سختو نه په سخته کې پورته کوو. زه بطور د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي صدر، د عوامي نیشنل پارټۍ د هر مشر او د هر ملګري په صلاح او په مشوره دا فیصله د عوامي نیشنل پارټۍ بار بار دوراوم چې عوامي نیشنل پارټي دا تیر الیکشن کم چې 20 ورځې مخکې الیکشن نه، سلیکشن هم نه، بلکې ګنده ترین مینوفیکچرنګ به ورته زه ویم چې دې ځل داسې مینوفیکچرنګ و چې نن د افغانستان یو شهري اوت واغشت. دې ځل د انتخاباتو په شکل چې د قام سره کومه ډرامه وشوه، اول په دې انتخاباتو د سرکار د پاکستان په ارباو روپیو لګېدې او بیا صاحب په څوکیدار ناستو هغه د یو بل نه پیسې راغشتې دي او ارباو پکې هغه هم ګټلي دي او د پیسو په بنیاد یې خلک کامیاب کړي دي. اوس ګرانو وروڼو، یو نفر د ګړۍ غلی، یو نفر د توشاخانه غلی، یو نفر به د توپې او د ټینک غلی، زمانګ څوکیدار د ټول قام غل دی. زمانه د نارې آواز راکې تاسو غوغله اوس پیژندلې دي که نه؟ چور چوکیدار، چور 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 چور، دا چوکیدار قامی غل دی. دا چوکیدار په دې ټول قام په حق ډاکه والې ده. هغه حق کم حق چې د قام له باچا خان ګټلی دی، هغه حق کم چې د قام له باچا خان او خدای خدمتګارو ګټلی دی، د هغه حق د هم کم حق په بنیاد چې الحمدلله د انګریز خلاف جدوجہد شوی دی. او زه نه ولی خان بابا ویلی دي چې آزادۍ جنگ پښتنو کو، جنرالان لګیاو انګریزانو له بوټان پاکول. زما او ستاسو مشرانو جیلونه ډکول، قربانۍ ورکولې، د هغې وزیرستان نه واله تر د هغې صوابۍ او د بونیر او د دیره پورې
चिन्नम को तासो बनू तलाड़ शे नो जमंग यो खुदाई खिदमतगार कबर लरी चाहे यो जेलो और प जेल के तनना अगा एक खख को जकचीवी प मर्ग वरला सजा वर्के नवी दामड़ चिदे दामड़ कैद के नो कबर वरला प जेल के जोड़ कर मंग दा के खुदाई खिदमतगारो औलाद यू चिजमाड़ू बने मैंडेट गल क्लेशो कयूम खान रावस्तो जमंग अल्हम्दुलिल्लाह शपगनी मुसौ नजियात नारिनाओ जनानाओ पदे सिनो पपा बड़ा की गोले खोड़ली दी खुद अखपल लारे न रुस्तो शवी ने दी मंग अल्हम्दुलिल्लाह ददे दा दल तदा उसदी ओ सपोरे ना ना दाट की टिक न दी खुबाबक से अपडेट शेवे दे उस अगवी चावल मोरे वे उस मोरे ही दिया जमंग द चौकीदार यौ सलो शपक सलवेख रोजगारों ने दी फौजी कॉर्नफ्लेक्स फौजी सीमट फौजी फर्टिलाइजर अस्करी बैंक डीएचए एनएलसी जहाज एयरलाइन आओ से या उन्हें रोजगार दे अस्करी पार्लियामेंट आओ टोल पाकिस्तान की हुकूमतों ने जोड़ेगी जार शमदरना जवाना जार शमदरना स्तादा अकीदा वमंग इंशाअल्लाह बुलंद सा दलतनन द पंजाब हुकूमत जोड़ेगी और अगर द पंजाब दबारा कम ऐलानों न कही अगर द पंजाब दबारा या द पंजाब द कौम दबारा द कम प्रोजेक्ट ऐलान कही और पुख्तनों पर से मस्खरी कीगी पुख्तनों तभी भी लंगर खानी जोड़ेगी जमा गैरती कौम चल अल्हम्दुलिल्लाह तो चरतलास दास से नहीं देने वाले जफकर पकपल पुख्तन कौम कौम द खैर न दे गोखते द लास्ट टू दास नहीं वाले दे पल्लू के एहसान वजले दे खुद अखपल पैगंबर पलार पखेटो पसे बेकानी तड़ली खुदा लास पे वर्तदा से नहीं वाले नन प मनसूबे जमा काम पखेर राड़ी वले जमंग जनाना बोस लंगर खानों तजी और पर लंगर खानों के बर उठे खुरी दा काम जमा खावरा जमा वसाइल दा नदी ची जमा पुख्तुन मालामाल दे और खैरमार पकार दे चे दगा तोर अंग्रेजी खैरमार पकार दे चे दगा पंजाबी कम चे पता राज कई और ताने खैरमार जोड़ करे दे मैं आज वाजे कर दूं कि अगर पुख्तनख्वा में मैंडेट पीटीआई का था और वो इन हालात में जहां पे वो 115 में से 90 सीट जीत रहे हैं, जब आपका मानना है कि पुख्तून कौम पीटीआई के साथ है और पुख्तूनों ने मैंडेट पीटीआई को दिया है, तो फिर सुर्खपोशों से इतना डर क्यों?
आज जब हम चीख रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज है, जब हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी आवाज दुनिया को पहुंचा रहे हैं, तो इतना डर क्यों कि जगह जगह में रास्ते बंद किए हुए हैं? इतना डरते हो? जब इतने डरते हो और कांपते हो तो फिर ऐसे हरकतें ना किया करो कि इस लाल टोपियों वाले निकाल लाए और फिर तुम लोगों को कांपना पड़े। और पुलिस वाले मेरे फखर है, फखर। पुख्तनख्वा पुलिस दा से न कहना गोरा, पुख्तनख्वा पुलिस, पुख्तनख्वा पुलिस, पुख्तनख्वा पुलिस। अगर कमांडर साहब खुद चुप के कमरे में बैठे और पुलिस वालों को हमारे सामने करके ये कोशिश करेंगे कि हम और पुलिस लड़ेंगे नहीं, पुख्तून कौम और पुख्तून पुलिस एक है। पुलिस और पुलिस, पुलिस और पुलिस, पुलिस और पुलिस। दा जमा पुलिस वाले दी, ये हमारे पुलिस जवान है कि कल भी मेरे 400 शेरपाओं का मेरा अजीज एसपी आपके गनानो किरदार में, आपके गठिया खेल में शहीद हुआ है। ये हमारे पुलिस है जो परसों लकी मरवत में आपके गिनौने खेल की वजह से उन लोगों ने टारगेट किया है जिन लोगों को पाकिस्तान में वापस जनरल बाजवा, जनरल फैज, आरिफ अलवी, इमरान और इनके टट्टू लेकर आए हैं और इनको यहां पे सेटल किया है। आज वही लोग हमारे पुलिस पे हमले कर रहे हैं। और मेरी लड़ाई अपनी नहीं है कि मेरी अपनी लड़ाई है और पुलिस वाले मुझे रोकेंगे। हमारी लड़ाई हुकूमतों की नहीं है, हमारी लड़ाई पार्लियामान या मेंबरियों की नहीं है। हमारी लड़ाई इस कौम की खुद मुख्तारी और इस कौम की हक के लिए है। और ये याद रहे इन कमांडरों को जो पंजाब से आके यहां पे इंतजाम चलाते हैं कि मेरी आवाज कौम की आवाज है, यही आवाज पुलिस की आवाज है। क्योंकि मैं बतौर अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सदर, बतौर एक पुख्तून नुमाइंदा और बतौर एक आम शहरी ये भी समझता हूं कि अगर मुल्क के हालात ठीक करने हैं, और मेरे हालात से मतलब इंतहा पसंदी है, तो फिर भी मेरा वही बयान होगा कि फौज मुल्क पुलिस के हवाले करे, खुद जाके बारक में बैठे, बॉर्डर पे बैठे। मैं ये वाजे कर दूं कि मेरी लड़ाई पुलिस से नहीं, मेरी लड़ाई पुलिस की लड़ाई है। मैं ये वाजे कर दूं कि मेरी लड़ाई मीडिया से नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई मीडिया की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि उन चौकीदारों से मीडिया को भी आजाद किया जाए ताकि असद अली तूर की तरह एक गैरतमंद आवाज कभी भी दबे ना, कभी भी बंद ना हो। मेरी लड़ाई जज और वकील की है। मेरे गैरतमंद नेशनल लॉयर्स फोरम के वकला इधर हैं, मौजूद हैं, और ये गैरती वकला हाथ खड़े करें अपने मैदान में, पेंडाल में, इर्द गिर्द में अपने NLF के वकला बरादरी को देख रहा हूं। ये गैरतमंद, हमारी लड़ाई कानून और आईन की बालादस्ती की है।
हमारी लड़ाई वकला की और हमारी लड़ाई उन जजों की आजादी की है जो जज आज गुलाम बन के बैठे हुए हैं और एक एक व्हाट्सएप मैसेज पे फैसले कर रहे हैं। हमारी लड़ाई हर मकतबे फिक्र की है। अगर आप समझते हैं कि आप हमारे रास्ते रोक के हमें रास्ते से हटा देंगे, मैं ये ऐलान खुलेआम आज करता हूं कि आज तो हमने शराफत से मान लिया, पूरे पेशावर को बंद किया हुआ, इतना डरते हैं। मेरे रास्ते बंद होते हैं किस लिए? आवाज नहीं दब सकती। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया वालों को अगर आप दबा भी दे, ये मोबाइल जो मेरे सामने है ये पूरी दुनिया तक मेरा पैगाम पहुंचाएंगे और मेरा मकसद अपना पैगाम पहुंचाना है। लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं, हमें पेशावर का गली गली मालूम है। इस दफा तो ठीक है, नाज है, अदा है, मान लिया। अगर अगली दफा हमारे किसी एहतजाज या हमारे किसी प्रोग्राम का रास्ता रोका गया, मैं फिर कहूंगा हमारी लड़ाई पुलिस वालों से नहीं है, फिर हमारे एहतजाज की जगह कोर कमांडर हाउस होगा। फिर मैं ये वाज़ेह बोलता हूं कि अगर अगली दफा हमारे रास्ते रोके गए तो फिर हम पुरअमन, हथियार हमारा पुरअमन, लेकिन पुरअमन हथियार से बादशाह खान बाबा और खुदाई खिदमतगारों ने आपके आकाओं को यहां से भागने पे मजबूर किया था। इंशाअल्लाह बादशाह खान और खुदाई खिदमतगारों की चौथी नस्ल 100 साल बाद ये अहद कर रही है कि उन्हीं अंग्रेजों की तरह अब बारी आपकी है, अभी आपको दुम दुमा के भागना पड़ेगा। जमंग दा अहद ग्रानू रुणो चमंग खपल हर सडाड़े तक ये खोदल और द खपल काम जंग अमरा वागश्त दे के तासो मा सारा पूरा वलाड़िए इंशाअल्लाह अकम नारे चमंग योबल तवायु चमंग लतान हजार शाह नो वखरा गले दे चमा दाना रवाले दा चे इंशाअल्लाह जबता सो नजान जारो जेल ता तैयार है, जेल ता तैयार है, जौलने बखकुलवे हथकड़े बखकुलवे दखपल काम आजादे तब उतरेगे आखिरी हद पूरे बवलाड़ियो फौज चंबाडर तनीले गले निरुस्तकीगु वर्दे वाले चंबारे को तनीले गले निरुस्तकीगु दा 100 बलाशे रोजगार न जमुना नहीं खत्म करे निरुस्तकीगु एनाफेज 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 जगरान उरुनो स्तासो पदे जज्बा स्तासो पदे जोश पदे अहद नन यौ तपोस बलम कोल ग्वाड़म और रियासत से मैं 9 मई के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। 9 मई को हर जगह पे फौजी बिल्डिंग निशाने बने। लाहौर में कोर कमांडर का घर निशाना बना, इस्लामाबाद में GHQ निशाना बना, 7 बाकी अजलाओं में फौजी मनसब निशाना बने। पुख्तनख्वा में बदकिस्मती से फौज का झंडा रेडियो स्टेशन को पहना दिया।
और मेरा तारीखी रेडियो स्टेशन जो बिल्कुल इस तरफ है उसको जला दिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर ये इमरान नियाजी और उसके लोगों ने किया है, तो जिन लोगों ने 9 मई को ये हरकतें की थी, आज वो लोग अस्करी पार्लियामेंट के अंदर ओथ लेते हुए नजर आए हैं। और आज उन लोगों को पुख्तनख्वा फिर से सौंप दिया गया है। अगर ये एक हकीकत था तो मैं ये नहीं समझता कि इमरान के अलावा किसी और ने ये किया होता, हमने ये किया होता या बलोच ने ये किया होता तो वो आज तक जिंदा रहते। बाकी तो दूर की बात है पार्लियामानों में जाना, वो ना रहते जिंदा, वो आज तक मरे हुए होते, वो आज तक खत्म होते। वो नवाब अकबर बुगटी की तरह 12,000 लोगों के साथ जमीन के अंदर ऐसे गुम जाते कि लोगों को पता भी ना चलता कि किधर है और किधर नहीं है। लेकिन अगर ये कौम के साथ एक खेल खेला गया, कौम के असाब के साथ एक खेल खेला गया, इन लोगों को मजलूम दिखाने के लिए ये खेल खेला गया, तो फिर मेरे ख्याल में उन अनासर को अब सामने करना होगा। और मैं बार बार काजी उल कज़ा जनाब काजी फाइज ईसा साहब का नाम इसलिए लेता हूं कि वो काजी है, नाम से भी काजी है और काम से भी काजी है। तो अगर काजी गुलाम नहीं है, अगर काजी आजाद है, अगर काजी उल कज़ा आजाद है, तो कम से कम जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक कमीशन बना के ये तारीखी रेडियो पाकिस्तान का ही पूछ ले कि रेडियो पाकिस्तान वर्दी वालों ने वर्दी में जलाया था कि नहीं, वर्दियां उतार के इसको जलाया था। अगर काजी उल कज़ा आज गुलाम नहीं आजाद है, तो वो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की आवाज जो गुंगो बहरों को भी सुनाई दे रहा है, जो पुख्तनख्वा बलूचिस्तान सिंध पंजाब हर शहर में, हर जिले में, हर सूबे में लोग अपने मैंडेट के लिए एहतजाज कर रहे हैं, काजी उल कज़ा साहब को नजर नहीं आ रहा, वो सो रहे हैं। हमने तो बड़ा नाम सुना था, हमने तो सोचा था कि काजी साहब आएंगे तो पता नहीं वो भी पाकिस्तान में वो करेंगे जो हमने हाफिज साहब से तवक्को रखी थी। लेकिन आपके होते हुए जो गंद हुआ, अगर ये काजी साहब ने भी कर लिया तो फिर तो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। मैं मुतालबा करता हूं काजी साहब से कि कमीशन बनाए, तहकीकाती कमीशन बनाए। अगर और लोग डरते हैं, अगर और लोग कांपते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी वाले नहीं डरते। आप तहकीकाती कमीशन बनाए, मैं आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 बंदे लेकर आऊंगा जिससे कर्नेलों ने पैसों की फरमाइश की है। मैं आपके सामने वो मैसेजेस पेश करूंगा जिस मैसेजेस में कर्नेलों ने आंखों पे पट्टियां बांध के
बाकायदा मैसेज में लिखा है कि फलाने को इतने पैसे दो और फलाने को इतने पैसे दो। और मुझे पता है ये बातें बुरी लगेंगी और पदीदा खबर बदी लगी और कुतरी सातली दी अबल रोज में पपे खबर के दे कुतरी क्वां क्वां हो रही दिली जवाब भी मार खड़े दासे दासो को मां प्रेरक दासे बद दुनिया कुतरी काऊ कौली खो नेशनल तो वली खान बाबा खौली दी चले वनेस पे पकलिमो नजी कहानी तबलास के ब्याह का पति पीगी जो हुए इरादा इरादा फेंकना था। आओ जदे जदे करने लानो कमांडरानो तवेम च दादा कुतरो कार हम न दे दादा दिस्पो कुतरो कार न दे नरान शे मैदानी शे उस खबर जमा और उस्तासो तरमन जदा तासरा ताकत ते तासरा वर्दी दा तासरा वसाइल दी तासरा तोप दा तासरा टैंक ते तासरा जहाज दे तासरा गुलामेदारी दी तासरा गुलाम अदालत ते तासरा गुलाम इलेक्शन कमीशन दे तब जमा लारे बंदे मासरा अल्हम्दुलिल्लाह जमा काम दे मासरा जमा नजरिया दा मासरा जमा दासरा झंडा दासरा टोपे दा जंग जमा उस्तादे उसरा मैदानी शाह उस द कुतरो कार न दे कुतरी दी होतड़ा जगरान रोनो जो स्तासो पदे तमो पदे लोज चमंगो तासु बे दोरा वो बार बार बे दोरा वो औदाए वक्त दे यो बल तबे जक दोरा वो चिरदे न बे इंशाअल्लाह रुस्तु की गुना राज़े मासरा दा अहदो के अब पुख्तो के भी विस्मा का भी बिना हुए इंशाअल्लाह मासरा दा अहदो के जो टोल हुआ है जो दा अहद कौम चितरसों में वजूद के साई तराग पोरे जो जमा बची जमा कोरवाला जमंग नारीना जनाना कुमंग नकला जमंग रवान नस्ल बतर आगे पोरे पदे तहरीक के रवानियों चित्रक में मंग खपल इख्तियार खपल काम लनी गद और चित्रक में मंग दे खपल नारेला ताबिर नी वर करे जाओ 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 और बेवरता वे उस बॉर्डर पे जाओ जिस बॉर्डर पे रोजाना वतन अजीज की शलवारें उतरती हैं। उस बॉर्डर पे जाओ जिसके लिए तुम्हें हम लोगों के जेब से तनख्वाहें मिलती हैं। चौकीदार आका नहीं, चौकीदार गुलाम है, आका अवाम है। इंशाअल्लाह उस दम तक लड़ते रहेंगे जब अवाम को इख्तियार नहीं मिलेगा। जमंगरा रवान ददे मुझे एक पर्ची आई है, और इसमें मैंने सुना नहीं लेकिन ये बोला जा रहा है कि वजीर आला, अस्करी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे कि मैं पुलिस पर मुकदमा करूंगा। मेरे ख्याल में जब औरत हुए मां चिदा समान पुख्तूनख्वा पुलिस ने
ما مخکې ورته ویلي او بیا هم ورته وایم لاس مزاد تورم تیرا پته به هم په میدان لګي. زه ګران ورونو د دې تحریک د تسلسل انشاءالله را روان د روجو نه مخکې په 8 تاریخ به د سوات په نشاط چوک کې انشاءالله د پښتنو دا مجلس لګي. سوات مرګري د ځان تیار کی او موږ به انشاءالله پښتانه هر ډګر ته ځو هر میدان ته ځو. موږ د خپل پښتون د حق دپاره سوات پرېږده چین ته ځو جاپان ته ځو روس ته ځو امریکې ته ځو هر ځای ته ځو د خپل قام आवाज به اوچتو. زه دا نارما پسې ټول وایي ښه जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा. लाल लाल लहराएगा लाल लाल लहराएगा दासे न कना ला चापेर सोरा खलक चाहिए खा आवाज राके. लाल लाल लहराएगा 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 लाल लाल लहराएगा. जिंदाबाद. زه یو وارې بیا د ستاسو د ټولو د هغه هر پښتون چې هغه باغي دی هغه هر پښتون چې هغه د دنیا خدایان نه مني یو خدای مني او یو رسول مني هغه ټول پښتانه چې هغه په دنیا قایان نه مني هغه په دنیا یو زور مني او هغه د عوامو زور دی. هغه ټول پښتانه چې هغه د هر زور جبر ظلمتونو ته ښکاره ولاړ هغه ټول پښتانه چې نن موږ او تاسو سره په وجودي طور په دې ځای کې موجود دي یا په دې پېښور کې موږ نه په لارو کې ودرولی شو یا د پښتونخوا د پاکستان د ټولې دنیا په ګوټ ګوټ کې په دې نظریه کې موږ سره ولاړ دی. هغه ټولو ته زه سلام پیش کوم. هغه پښتانه نه بلکې نور قومونه چې هغه د دنیا په حق आवाज اوچتوي هغه ټول قومونه چې هغه فلسطین کشمیر او افغانستان په غم کې یو شان غمجني هغه ټولو ته زه سلام پیش کوم. هغه ټولو ته زه بار بار سلام پیش کوم. معیاري منم زه یو وارې بیا د خپل قام دا ډاډ کوم چې دا زمونږ پولیس والرونه دی زمونږ محافظ دي دی موږ ته حفاظت ته ولاړ دي او موږ د دې په منونو شکریا ادا کوو. دی چې په خپل د سرونو په سودا ټول عمر د خپل قام څنګه حفاظت کړی دی زما د قام د اولس اصلي محافظ دا پولیس والا دی او ماله بیا د دې نارې جواب راکې چې خیبر پښتونخوا پولیس خیبر پښتونخوا پولیس خیبر پښتونخوا پولیس او دا پښتانه پولیس والا به انشاءالله ما ته لارې جوړوي دی بچرم زما لارې نه بندوي. کو بادیګر د دې وردو والا د کمانډرانو د دفتر دننه نه بادیګر کوشش وکړو چې زما لارې دی یا زما د مرګرو لارې دی بندي کړي نو موږ ته بیا لارې معلومې دي موږ به په پولیس اورات ته راوړو خو ستا د دغې کور بار به بیا انشاءالله غویمه کوو. زه مشکور یم د میډیا د مرګرو انشاءالله د میډیا د مرګرو نه مې دا خواست دی چې د ظلم دا زنځیرونه به په یو ځای شلو د خپل قام به ازادو. زه مشکور یم د نیشنل لایرز فورم زه مشکور یم د سالارانو صاحبانو زه زار شم د سالارانو صاحبانو نه زه مشکور یم د پی ایس ایف د ځوانانو زما او د پارټۍ هر اول دسته زه مشکور یم د مرګري ډاکټرانو زه مشکور یم د مرګري استادانو زه مشکور یم د مرګري لیکوالانو زه مشکور یم د سوشل میډیا د اکټیویسټ د خپلو زه مشکور یم د هر مکتب فکر د پښتون انشاءالله دا تحریک په مزید بوزو انشاءالله په دې شعر به انشاءالله
خپل جون تیرو وی زبد فخر په عظمت او فقیره کوما زبد فخر په عظمت او فقیره کوما تل بد شان ته د شانو ټیټ تندي ساتما په ما د ټول جهان ګران فخر افغان بابا هر څه چې کیږي ستا فکرونه په جمع دي ساتما ډیره مهرباني